Hello, friends. This is Sneha here. Welcome back to my channel, Mindful Morning with Sneha. So, वेकेशन था, मैं थोड़ा बिजी थी, इसलिए मैं रेगुलरली वीडियोस नहीं बना पाई. For the people who are very new to my channel, let me tell you, I'm a teacher, I'm a counselor, and I'm a remedial teacher. ओके. यूजुअली क्या होता है, वेकेशन में सारे लोग फ्री होते हैं, बट मेरा थोड़ा अलग था. आई वॉज लिटिल बिजी इन माई वेकेशन टाइम, सो आई couldn't make any videos, but I promise I'll be making videos on a regular basis from now onwards. So मेरा आज का टॉपिक है, I will be telling you a story from Mahabharata times. It is a story about Arjuna and the crocodile. Okay, so stay tuned and listen to the whole story. I'll be asking you a question at the end of the video, and you'll have to reply by sending me a message or commenting me in the comment section. Hello parents. सी माइथोलॉजिकल स्टोरीज हमारे बच्चों को बोलना बहुत ज़रूरी है. वी ऑल नो व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ डेज अराउंड. हमें बच्चों को जितना हो सके उतना माइथोलॉजिकल नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है. सो आज की मेरी जो स्टोरी है, या तो आप बच्चों को डायरेक्टली दिखा सकते हो, या तो यू कैन लिसन एंड देन यू कैन टेल योर चिल्ड्रन. ओके, सो द स्टोरी इज़ अबाउट अर्जुना एंड द crocodiles. We all know Mahabharata is a story of, it is almost 1000 years ago. It is a story of war between two groups of brothers, okay, the Kauravas and the Pandavas. So I'll read out the story for you. Similarly, Arjuna and the crocodiles is a famous story from the Mahabharata times that describes Arjuna helping the sadhus, the sages, by pulling out the crocodiles from their bathing ponds. So the story is, after losing the whole big palace to the Kauravas, Pandavas move out into the forest. Okay, they were roaming here and there for their food and their essentials. So I'll be telling you the story in Hindi and English both. सो क्या हुआ, पांडवास जंगल में अपने खाने की और सारे एसेंशियल के खोज में जंगल में घूम रहे थे. एक दिन अर्जुना घूमते घूमते एक आश्रम की ओर पहुंच गए. आश्रम में जब वो उन्होंने एंटर किया तो उन्होंने देखा कि कुछ साधु वहाँ पे काफ़ी टेंशन में बैठे थे, रो रहे थे. उन्होंने साधुओं ने जैसे ही अर्जुना को देखा, वो सारे साधु अर्जुना की तरफ भागते हुए आ गए. तब अर्जुना ने उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप इतना रो क्यों रहे हो, इतने टेंशन में क्यों हो. तब उन साधुओं ने उन्हें जवाब दिया कि उनके आश्रम के आसपास 5 तालाब है, पॉन्ड्स है, जिसमें हर एक पॉन्ड में एक एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है. जैसे ही वो साधु जब पॉन्ड की तरफ जाते हैं, तालाब की तरफ जाते हैं, तो वो क्रोकोडाइल उन्हें खा जाता है और उन्हें मार डालता है. So Arjuna heard their story, heard their problem, and immediately thought of helping them. अर्जुना को एक वरदान प्राप्त था फ्रॉम द प्रिंसेस ऑफ स्नेक किंगडम. हर नेम वॉज उलूपी. उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया था कि उन्हें कोई भी वाटर क्रिएचर या फिर एक्वेटिक क्रिएचर, पानी में रहने वाले जीव, कभी भी मार नहीं पाएंगे. उन्हें ऐसा ब्लेसिंग प्राप्त था. सो अर्जुना पॉन्ड में एंटर करते हैं, एक पॉन्ड में एंटर करते हैं और उसमें से एक मगरमच्छ को उठा के तालाब से बाहर फेंक देते हैं. जैसे ही अर्जुना उस क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को तालाब से बाहर फेंक देते हैं, वो मगरमच्छ तुरंत ही एक कन्या में, एक लड़की में कन्वर्ट हो जाती है. तब वह कन्या अपनी कहानी अर्जुना को बताती है कि वह वर्गा है, जो कि एक कुबेर की परी है. वह यह बताती है कि एक कुछ साल पहले वो और उसकी कुछ सहेलियां जंगल में घूम रही थी. तब उन्होंने देखा कि एक साधु ध्यान कर रहे थे, मेडिटेट कर रहे थे. तब उन्होंने उनका ध्यान भंग किया था, उनको मेडिटेट करते हुए डिस्टर्ब किया था. उस वक्त उस साधु ने गुस्से में आकर उन 5 परियों को श्राप दिया था कि वह एक मगरमच्छ में कन्वर्ट हो जाएंगी और उस तालाब में रहेंगी. उस वर्गा ने, उस परी ने
अर्जुना को थैंक यू कहते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से आज मेरा श्राप खत्म हो चुका है, वरना कोई हमें उस तालाब में से बाहर नहीं निकाल पाता और हमारा श्राप नहीं खत्म होता। फिर वो ये भी रिक्वेस्ट करती है कि मेरी और 4 सहेलियां जो मगरमच्छ में कन्वर्ट हो चुकी है वो भी बाकी के तालाब में है, आप उन्हें भी प्लीज़ निकालिए। अर्जुना उन चारों को भी पॉन्ड में से निकालते हैं और वो चारों मगरमच्छ फिर एक बार परियों में कन्वर्ट हो जाती हैं। उनका नाम होता है सौरभा, समीची, लता एंड बुदबुदा। ये चारों सुंदर परियों में फिर से कन्वर्ट हो जाती है। सभी मिलकर अर्जुना को काफ़ी कृतज्ञ व्यक्त करते हैं, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करते हैं, थैंक यू कह के ऑल द साधुज एंड ऑल द 5 परीज। नाउ लेट मी टेल यू द moral of this Arjuna and the crocodile story. The moral of the story is that one should always help people in need if he and she is capable of helping them. Like Arjuna had the boon of never getting killed by any aquatic or any water creature. So he was capable of helping them, so he helped them. Similarly, it also teaches us that we should never disturb any elders and people in their work because it can lead to problems. हमें एल्डर्स को, बड़ों को कभी भी कोई काम करते हुए डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सो मॉरल हमें इस स्टोरी से ये 2 मिलती है, इससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। सो वी शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। देयर इज़ अ स्मॉल टिप फॉर पेरेंट्स एज वेल. Parents are advised to dictate such type of stories to their children. Mythological stories बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में. Tell such stories during bedtime, during festivals or during get-togethers. You can tell children all mythological stories. It is very necessary for them to know nowadays. Mythological stories are full of imaginary characters, powers and exciting characters that are loved by young kids. Usually nowadays kids are loving such type of mythological stories, but क्या हो जाता है, पेरेंट्स ही नहीं बता पाते बच्चों को. सो यू कैन टेक टाइम एंड टेल चिल्ड्रन दीज टाइप ऑफ स्टोरीज वेन एवर यू हैव टाइम. Mythological stories promote love for our culture, our tradition, language, beliefs and ethics. Okay, so जितना हो सके उतना आप अपने बच्चों को एक एक करके स्टोरीज़ बताइए. हमारे माइथोलॉजिकल, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर जितना हो सके हम बच्चों को बता सकते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज शो माई वीडियोज़. आई विल बी कमिंग अप विथ मोर एंड मोर सच वीडियोज़. आई विल बी कमिंग अप विथ महाभारता, रामायणा, many other cultural stories. So stay tuned, keep watching and do like, share and comment to my channel. Do subscribe for getting more video updates. Thank you so much. So मैंने आपको कहा था कि मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी at the end of the video. So now the question is, who gave Arjuna the boon to never getting killed by any water creature? किसने अर्जुना को वरदान दिया था कि कोई भी वाटर क्रिएचर उन्हें नहीं मार पाएगा? सो आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.